Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start separation techniques of chapter 2 is matter around us pure. तो आज हम सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या सेपरेशन टेक्निक्स हैं, किस तरीके से किसी भी हम मैटर और हम एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं अगर एक साथ मिक्स हैं तो उसे हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, या कोई भी दो चीज़ें एक साथ मिक्स हैं तो उन्हें हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेपरेशन टेक्निक को जानेंगे कि सेपरेशन टेक्निक होती क्या है। तो व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर मिक्सड टुगेदर इट्स नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। तो हम कह सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड जो होते हैं एक साथ जब मिक्स हो जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। साइंटिस्ट वांट टू सेपरेट द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फ्रॉम वन अनदर। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो इन ऑर्डर टू डू सो दे हैव टू परफॉर्म सर्टेन सेपरेशन टेक्निक्स बेस्ड अपॉन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंसेस। तो ऐसा करने के लिए मतलब सेपरेट करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हैं जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे सब्सटेंस के बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम क्या क्या टेक्निक्स होती हैं और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वो सेपरेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज़ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। अब व्हाट इज़ मैग्नेटिक अट्रैक्शन हमें मालूम है, मैग्नेट जो होते हैं वो आयरन के पीसेस को या स्टील के पीसेस को अट्रैक्ट करती है। तो व्हाट टू सेपरेट, क्या सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में से सेपरेट करते हैं इस टेक्निक्स की हेल्प से। सेकंड आ जाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम क्या करते हैं, सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड में से हम सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टी में आप जब चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से जो चाय की पत्ती होती है उसे हम फिल्टर कर लेते हैं। थर्ड आ जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है, इसको हम कह सकते हैं ये क्या सेपरेट करता है, अ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में से सॉलिड को सेपरेट कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन के हम अंदर कह सकते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो होते हैं, तो सॉल्वेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अभी तो ये टेक्निक्स के बारे में सिर्फ हम जनरली पढ़ रहे हैं, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसको हम किस तरीके से क्या चीज़ सेपरेट कर सकते हैं, तो लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर। तो दो लिक्विड्स जो होते हैं उनमें से लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो इसको ये किस चीज़ के लिए सेपरेट करने के लिए होता है, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में से डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या करता है सेपरेट, तो अ कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर विद अ सुइटेबल सॉल्वेंट। मींस किसी भी कंपोनेंट को किसी मिक्सचर में से किसी सुइटेबल सॉल्वेंट को ऐड करके हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सॉल्ट तो हम कह सकते हैं सॉल्ट के या शुगर के साथ कोई चीज़ मिक्स है, सैंड मिक्स है, तो शुगर और सैंड का मिक्सचर जो होगा उसमें से हम वाटर डिज़ोल्व करके सैंड या शुगर को हम कह सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाइट स्प्रिट डिज़ोल्व पेंट। वाइट स्प्रिट में पेंट डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए हम पेंट को किसी चीज़ में से सेपरेट करने के लिए वाइट स्प्रिट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन क्या होता है, अगर इस ग्रीस या नेल पॉलिश कहीं लगी होती है तो उसको हम किसी चीज़ से सेपरेट करने के लिए प्रोपेनोन का यूज़ करते हैं एज अ सुइटेबल सॉल्वेंट। नेक्स्ट है इथेनॉल। इथेनॉल ग्लूज और प्रिंटिंग इंक्स सेंटेड सब्सटेंसेस इसको डिज़ोल्व कर सकता है, तो इसलिए हम इथेनॉल का सुइटेबल सब्सटेंस की तरीके से यूज़ करते हैं इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट है, ये सब क्रोमेटोग्राफी हो गई थी, फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या चीज़ सेपरेट करता है, सॉलिड डेट कैन नॉट डिकम्पोज व्हेन हीटिंग इन अ सॉल्यूशन। वो सॉलिड जो हम कह सकते हैं हीट करने पर सॉल्यूशन को डिकम्पोज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इवेपोरेशन में जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं सॉल्ट को जब हम किसी वाटर में मिक्स कर रहे हैं, हमें सॉल्ट को हमें रिकवर करना है सॉल्ट को फिर से, तो हम वाटर को क्या करेंगे, इवेपोरेट कर देंगे, तो उसमें से हमें सॉल्ट मिल जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन हो गया, सिंपल डिस्टिलेशन मैंने बता दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बता दिया। सेपरेटिंग फनल की बात करते हैं। सेपरेटिंग फनल क्या होता है, इमिसिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करता है। इमिसिसिबल क्या होते हैं, जो एक लेयर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल
ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक लेयर फॉर्म होती है, ठीक है, अलग ये हमें शो हो जाता है कि ये अलग अलग हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आया था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन करा ही दिया मैंने आपको। फिर से एक बात कर लेते हैं, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्सटेंसेस दैट सब्लाइम फ्रॉम टू सब्सटेंसेस, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, जो दो सब्सटेंस में से जो सब्सटेंस सब्लाइम हो सकता है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड या कपूर कह लेते हैं। जो कपूर होता है वो क्या होता है, सब्लाइम हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, हम कह सकते हैं डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम किसी चीज़ से सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैंने आपको अगेन बता दिया मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का मेथड जो होता है वो होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। नाउ सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर वी कंसीडर 3 केसेस। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमें 3 केसेस को ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट केस क्या होता है, किसी भी 2 सॉलिड का मिक्सचर हो सकते हैं। सेकेंड केस सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है। थर्ड मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, मतलब किसी भी 2 लिक्विड्स का मिक्सचर हो सकता है। तो इन तीनों तरीके के मिक्सचर्स को हम डिफरेंट मैटर्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं उनका यूज़ करके हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं एक से दूसरी चीज़ को, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले नाउ मिक्सचर्स ऑफ 2 सॉलिड। मिक्सचर 2 सॉलिड के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑल द मिक्सचर कंटेनिंग 2 सॉलिड सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड बाय। अब जितने भी मिक्सचर्स हैं जिसमें 2 सॉलिड मिक्स होता है या 2 सॉलिड सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं उन्हें हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय यूजिंग सुइटेबल सॉल्वेंट। हम किसी भी सुइटेबल सॉल्वेंट का यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया था आपको। सेकेंड बाय सब्लिमेशन, हम सब्लिमेशन का यूज़ करके कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ बाय यूजिंग मैग्नेट। तो हम मैग्नेट के हेल्प से किसी भी हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में से सेपरेट कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सो फर्स्ट बाय यूजिंग सुइटेबल सॉल्वेंट। तो किसी सुइटेबल सॉल्वेंट को हम ऐड करके किसी भी 2 सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं। तो 1 constituent of a mixture is soluble in a particular liquid solvent whereas the other constituent is insoluble in it. The difference in the solubilities of the constituents of a mixture can be used to separate them. मीन्स किसी भी 2 सॉलिड में से एक सॉलिड तो सॉल्युबल हो सकता है किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, बट अदर जो लिक्विड हो सकता है वो इनसॉल्युबल भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके डिफरेंसेस के उस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट को मिक्सर्स में से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। सॉल्ट एंड सैंड का जो मिक्सचर होता है उसे हम बाय यूजिंग सुइटेबल सॉल्वेंट हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ सुइटेबल सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे वाटर, बिकॉज सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्ट जो है वो पानी में घुल जाता है लेकिन सैंड जो होता है वो पानी में नहीं घुलता है। तो इसी डिफरेंस की हेल्प से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं सॉल्ट को सैंड में से। तो द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड इज टेकन इन अ बीकर एंड वाटर इज एडेड टू इट। सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को हम बीकर में लेंगे जैसे आपको नीचे शो कर रखा है फिगर में, और उसमें हम वाटर को ऐड करेंगे। तो मिक्सचर इज स्टिर्ड, तो मिक्सचर को हम स्टिर करेंगे। उसके बाद वो क्या होगा, उसमें सॉल्ट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, सैंड जो है वो रिमेन्स अनडिज़ोल्व रहेगी ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे हम फिल्टर कर लेंगे उस सॉल्यूशन को, ठीक है। तो द सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग सैंड इज फिल्टर्ड बाय पोरिंग ओवर अ फिल्टर पेपर। तो जो सॉल्यूशन हमने डिज़ोल्व करा है उसको क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर से, एक फनल की हेल्प से हम उसे फिल्टर कर लेंगे। तो सैंड जो है वो रिमेन रह जाएगी, मतलब रह जाएगी रेजिड्यू की फॉर्म में फिल्टर पेपर पर, और सॉल्ट सॉल्यूशन जो है हमें फिल्ट्रेट के उसमें रूप में फनल में हमें वो बीकर में हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसको हम अगेन इवेपोरेशन की हेल्प से सॉल्ट को भी वाटर में से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें यही है कि 2 सॉलिड्स को हम किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ सुइटेबल सॉल्वेंट। तो यहाँ जो सॉल्वेंट था वो था वाटर, ठीक है। नाउ सेकंड एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड। सैंड और सल्फर को हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो बोथ सैंड एंड सल्फर आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सैंड और सल्फर दोनों ही वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब मिक्स नहीं हो सकते। सो वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू सेपरेट देम। तो हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते दोनों को सेपरेट करने के लिए। हाउएवर सल्फर इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फ़र जो होती है वो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होती है, बट सैंड जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है। तो हम कह सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड का हम एज अ सूटेबल सॉल्वेंट यूज़ करके इसको सल्फ़र को सेपरेट कर सकते हैं सैंड के मिक्सचर में से। नाउ थर्ड एग्जांपल
मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। अब शुगर और सॉल्ट के मिक्सचर सॉल्ट के मिक्सचर को हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ये दोनों ही वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं, कई सारे सॉल्वेंट होते हैं इसमें, ये सॉल्युबल होती हैं। तो इसको हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अल्कोहल का यूज़ करेंगे। अल्कोहल शुगर में सॉल्युबल होती है, मतलब शुगर जो है वो अल्कोहल में सॉल्युबल होती है, लेकिन सॉल्ट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ सुइटेबल जो है वो सॉल्वेंट हमने क्या यूज़ करा है, अल्कोहल। तो अल्कोहल का यूज़ करके हम शुगर को सॉल्ट के मिक्सचर में से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कई सारे एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट सुइटेबल सॉल्वेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं दो सॉलिड मिक्सचर को, सब्सटेंसेस को हम कह सकते हैं सेपरेट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट टेक्निक जो है सब्लिमेशन है। तो सब्लिमेशन की हेल्प से भी हम दो सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। Videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir, and for more videos please click on the I button above.